नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने तुरई की सब्ज़ी बहुत बार बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन आज आप एक बार मेरे तरीके से तुरई की सब्ज़ी बनाएं। मुझे विश्वास है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने 1 किलो तुरई को साफ़ पानी से धो करके ले लिया है और उसे चाकू से स्क्रैच करते हुए हल्का हल्का सा छील लिया था और उसे बारीक काट लिया है। यहाँ पर एक आलू भी हम काट रहे हैं। आलू डालने से सब्ज़ी की क्वांटिटी तो थोड़ा बढ़ी जाती है, साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी ये पसंद आता है। और चाहे तो हम सब्ज़ी को थोड़ा सा रसेदार भी बना सकते हैं। और अब हम सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 कली लहसुन की और 4 पीस हरी मिर्च लिया है, जिसे बारीक चॉप करके ग्राइंड कर लिया है। दोस्तों, 1 चम्मच सरसों को भी आप मसालों के साथ ज़रूर ग्राइंड कीजिएगा। मेरे पास अभी सरसों नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हमने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। ये सरसों का तेल है, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं आप उसमें बनाइए, पर सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और अब हमने पचफोरन से तड़का दे दिया है। आप चाहे तो पचफोरन बनाने की विधि मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पचफोरन लाल हो गया है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 प्याज को हमने थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। सूखी सब्जी में मोटे प्याज थोड़े से अच्छे लगते हैं और ट्रांसपेरेंट होने तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। और अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो हमने इसमें डाल के भून लिया है। और साथ ही में हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाले हैं और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है। और अब हम इसमें 1 कटोरी चना डाल चुके हैं और इसके साथ ही हम तुरई डाल देंगे। सब्जियों को हम धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें आलू और चना डाला है तो वो अच्छे से पक जाएगी और सब्जी थोड़ी सी जूसी भी बनेगी, जो खाने में रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में हम अगर इसमें सरसों डाले रहते हैं तो सब्ज़ी की थिकनेस भी अच्छी रहती है और इसे हम चावल के साथ भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हमने ढक्कन लगा करके 5 मिनट पकने दिया था। तो अभी हमारी सब्ज़ी बहुत कम हो गई है गल के, तो अभी हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, लौकी या तुरई, तो सब्ज़ी थोड़ा सा बाद में श्रिंक होके कम सा रह जाता है और हम नमक पहले ही डाल देते तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सब्जियों में हमें नमक थोड़ा सा हाफ कुक हो जाए तभी डालना चाहिए। हम नमक डाल करके मिक्स कर लेते हैं सब्ज़ी को और जो आलू है उसे भी हम मैश कर लेंगे ताकि ये सब्ज़ी में मिक्स हो जाए, पता ना चले। तो सब्ज़ी को हम 3-4 मिनट बिना ढक्कन के ऐसे ही पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि हमने तुरई की हरी सब्ज़ी को बहुत ही कम तेल मसालों के साथ एकदम सादगी से बनाया है और सब्ज़ी हमारी जूसी भी है। और साथ में इसमें हमने चना डाली है, जिससे ये हेल्दी है और कम मसाले और तेल से बनाया है, जिससे इसका नेचुरल न्यूट्रिशंस बरकरार है। और गैस बंद करने के बाद हमने सब्ज़ी को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दिया था और उसके बाद हमने अब ढक्कन हटा लिया है और इसे हरे धनिए से गार्निश कर लिया है। तो हमारी बहुत ही हेल्दी, टेस्टी तुरई की लाजवाब सब्ज़ी सर्व करने के लिए रेडी है। तो इसे एक बाउल में मैंने सर्व कर लिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें
और आपकी सब्जी कैसी बनी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक घर का खाएं, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।